हेलो बच्चों, अब आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो गया होगा और आप लोग अपने नए नए क्लासेस में चले गए होंगे। होपफुली आप लोगों ने किताब कॉपी भी खरीद ली होगी। तो चलिए, आज आपको आपके ये टीचर क्लास 7th में मैथ्स का पहला चैप्टर इंटीजर्स पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग लगातार मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं उनको कंटिन्यूअसली पढ़ते जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से पढ़ो, आसान तरीके से बताएंगे, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इंटीजर्स जब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको एक चीज़ मालूम करनी होती है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। सर काउंटिंग का मतलब अरे जिसको आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जिसको गिन सकते हैं वो सारे हो गए नेचुरल नंबर। ठीक। दूसरा होता है बच्चों होल नंबर्स। तुमको ये इंटीजर वाला चैप्टर हम 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे वीडियो इसका। एक बार में लॉन्ग वीडियो नहीं पढ़ाएंगे कि बोर हो जाओ तुम लोग। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, समझते जाना और उसको फिर आगे कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग। राइट बच्चों? तो होल नंबर, सर होल नंबर क्या होता है? अरे होल नंबर बेटा कुछ नहीं होता। होल नंबर ये होता है कि ये जो नेचुरल नंबर है इसी में जीरो भी ऐड कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हो गया होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। उसमें 0 भी ऐड हो गया नेचुरल नंबर में, तो वो क्या हो गया? वो होल नंबर हो गया। और तीसरा फिर हो गया आपका, अब बात आ गई कि सर अब इंटीजर्स किसको कहा जाएगा? तो इंटीजर्स में ऑल whole numbers and negative of whole numbers is called, and अभी समझा रहा हूं मैं तुम लोग को, is called an integer। फिर यहाँ पे एक चीज लिख देना, 0 ये तुम लोग के समझने के लिए भी जरूरी है। 0 is neither a negative nor a positive number। अब इंटीजर बच्चों किसको कहा जाता है? यही जो नेचुरल नंबर है, जो काउंट ये तुम्हारा होल नंबर है, इन्हीं को इंटीजर कहा जाता है। तो सर इसमें आपने क्या लिखा है? ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स। तो नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स का मतलब तो एक तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा है? एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर, तो इनका नेगेटिव बना दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये सब भी मिलके ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। और 0 का माइनस और प्लस बच्चों नहीं होता है, इसलिए लिखा है 0 इज नीदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव नंबर। 0 0 ना ये तो नेगेटिव में आता है ना ये पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर होता है। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में इतनी चीज़ें आपको पहले जानना जरूरी है। इसको तुम लोग पॉज करके नोट कर लो और फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है बच्चों? रब कर रहा हूँ। अच्छा, इंटीजर्स को बच्चों अगर हम ऐड करेंगे, एक चीज़ और यहाँ पर तुम लोग को बता दूंगा, क्योंकि तुम लोग तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ मैथ्स में कि तुम लोग को अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, नवोदय सैनिक स्कूल, तो वहाँ पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह से भी आप लोग बता सकते हैं। तो इंटीजर्स के लिए ये बात तो होगी कि नेचुरल नंबर होता है जो काउंटिंग नंबर होता है, और जो होल नंबर होता है 0 के साथ, और उसके जो निगेटिव होते हैं माइनस लगा के, वो सब इंटीजर होते हैं।
तो ये बात आ गई बच्चों। तो क्या सर 1/2 इंटीजर है? तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, इसको इंटीजर नहीं कहा जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा। 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन ये है कि सर क्यों नहीं होगा? तो बेटा इंटीजर वही होगा, इंटीजर वही होगा जिस फ्रैक्शन में तुम डिवाइड कर दो पूरा पूरा वो कट जाए। 3 5 15, इसका आंसर आया 5। तो ये जो तुम्हारा 15/3 था ना, ये तुम्हारा इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होगा। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1/2 को अगर तुम काटोगे तो ये आ जाएगा 0.5, डेसिमल आ गया। तो जिस पर डेसिमल लगा रहेगा बच्चों वो इंटीजर नहीं होगा, वो है ना, वो इंटीजर नहीं होगा। या जो इस तरह का फ्रैक्शन होगा 1/2 हो जाए, या अदर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल 3/4 हो जाए, 5/2 हो जाए, 6/4 हो जाए, है ना, ये सब इंटीजर नहीं होंगे, ये सब इंटीजर नहीं होंगे। तो इंटीजर 15/3 हो जाएगा, एग्जाम्पल 12/3 हो जाएगा, 3 4 12, 4 आ गया, तो ये इंटीजर हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। इंटीजर्स को बच्चों ऐड करने की बात आएगी, इंटीजर्स को ऐड करना। देखो अगर एक इंटीजर 3 है, इसको ऐड करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। एक इंटीजर 3 है, इसको ऐड करोगे -4 से तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, देखो अब इसको सीख लो, ये 3 लिखोगे, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -3 -4 हो जाएगा, हाँ। और 3 -4 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक। इसी एक चीज को मैंने दो तरीके से आपको बता दिया और क्लियर हो जाएगा। अलग अलग अगर हम फिगर लेते तो तुम लोग कंफ्यूज होते। देखो एक बार मैंने 3 + 4 किया, दूसरी बार भी मैंने 3 + 4 किया, लेकिन अब की बार मैंने 4 को ब्रैकेट में -4 कर लिया, तो इसलिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा तुमको समझने के लिए। दोनों एक ही डिजिट के साथ एग्जाम्पल, यहाँ डायरेक्ट प्लस लगा बीच में तो 12 आया, यहाँ प्लस के बाद -4 हुआ तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस आ गया, राइट बच्चों। तो ये दो बातें मैंने तुमको इंटीजर की बताई, एक इस तरह से ऐड करने की और एक इस तरह की। नेक्स्ट टाइम बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो वो भी एक थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। आज ये बस देख लो नंबर लाइन पे इंटीजर्स कैसे दिखाते हैं। ये देखो बेटा नंबर लाइन है, इस पर यहाँ 0 लिख लिया, जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है ना, ये हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड में ये होता है 1 2 3 4 5, ठीक, पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है ना। अगर नंबर लाइन ऐसे है बेटा खड़ी, ये तुम्हारी क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? वर्टिकल। यहाँ 0 दिखाओगे अगर इस तरह की लाइन है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, और नीचे की तरफ -1 -2, यहाँ -3 -4। समझ लो ये जमीन है, जमीन में ये गड्ढा है, गड्ढे के नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस है, और जमीन के ऊपर आसमान की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जब इस तरह की लाइन हो, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है? ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है, नंबर लाइन पे। नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।